हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम पढ़ रहे थे भारत में नाभिकीय तकनीकी विकास के लिए संस्थागत संरचना, जिसमें हम पढ़ चुके हैं परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग के 5 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। अब परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत अन्य कौन कौन से संगठन आते हैं, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो उसी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे परमाणु विभाग के अंतर्गत 5 सार्वजनिक उपक्रम, 3 औद्योगिक संगठन, उनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी पीएसयू आते हैं, जो क्या है, निम्नलिखित है। फर्स्ट हम देख लेते हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1987, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL। दूसरा है हमारा भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई, 1967 में। तीसरा हमारा PSU है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL, इसकी स्थापना कब हुई, 1967। फिर नेक्स्ट हमारा PSU है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ओके, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड 1950, ये 2 बार मिसप्रिंट हो चुका है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसको हम बोलते हैं इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IREL। नेक्स्ट हमारा PSU है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी भाविनी, जिसकी स्थापना कब हुई, 2004 में। अब इनमें से अगर हम देखा जाए प्री के अकॉर्डिंग तो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब पे क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई। यूरेनियम कॉर्पोरेशन की स्थापना 1967 में हुई, NPCIL की 1987 में हुई और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन की 1967 में हुई। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की स्थापना 1950 में हुई। इसी तरह भाविनी जो है, भाविनी की फुल फॉर्म एक्चुअली किसी को पता नहीं होती है, तो भाविनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाविनी क्या है, उसकी फुल फॉर्म पूछा सकता है प्री में। और भाविनी की स्थापना कब हुई ये पूछा सकता है। भाविनी क्या वर्क करता है, भाविनी का मुख्य कार्य क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। बट हम देखेंगे मेंस के अकॉर्डिंग, तो मेंस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाविनी, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। उसके बाद इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद है भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन। साथ ही ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो 5 संगठन है, ठीक है, 5 PSU जो है, उनके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। तो ये 50 वर्ड्स में आ सकता है या फिर 100 वर्ड में आ सकता है, और अगर 20 वर्ड्स में आएगा तो अलग अलग डिफरेंट पूछ सकता है कि MPCIL को समझाइए। ओके, तो अभी हम इनका डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियर NPCIL जो है, इसकी स्थापना कब हुई, 1987। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की क्या है, ये PSU है, जिसकी स्थापना 1987 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, ठीक है, इसको क्या किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का दर्जा दिया गया, PSU का दर्जा दिया गया 1987 में। इस कंपनी का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत भारत सरकार की योजनाएं कार्यक्रम के अनुक्रम में बिजली का उत्पादन करने हेतु परमाणु बिजली घर का परिचालन करना, नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं को कार्यान्वित करना। साथ ही इसका एक महत्वपूर्ण कार्य परमाणु जो जितने भी केंद्र हैं, परमाणु विद्युत केंद्र है यानी परमाणु बिजली घर है, उनको क्या करता है, ये परिचालन करता है, ठीक है, उनकी परिकल्पनाएं करता है, उनको विकल्पित करता है, उनका संचालन करता है। मेनली इसका वर्क हो गया NPCIL का। तो ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, एक तरह से PSU है ये। दूसरा हमारा है भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 1967 में की गई थी। 1967 में किस लिए की गई थी, इसका उद्देश्य भारत में यूरेनियम का खनन करना और शोधन करना है। यूरेनियम का क्या करता है, ये
खनन करता है यानी माइनिंग करता है और उसका शोधन करता है, और शोधन करने के बाद क्या करता है, ये उत्पादन करके नाभिकीय संयंत्र जितने भी हैं, नाभिकीय संयंत्र जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर सेंटर है वहां पर इसकी सप्लाई भी करता है। तो ये इसका मेनली वर्क हो गया है। यूरेनियम का खनन करना प्रौद्योगिकी के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की एक सार्वजनिक उपक्रम है। और ये इसकी जो मेनली जो खदान है यानी जो मेन माइनिंग जो साइट्स है इसकी, वो कहाँ कहाँ है। फर्स्ट तो इसकी हो गई है झारखंड, झारखंड इसका सेंटर है। तो झारखंड में जैसे पता है हमें यूरेनियम बहुत ज्यादा मिलता है। यूरेनियम कहाँ कहाँ मिलता है, जादूगुड़ा में, सिंहभूम में, ठीक है। और भी 5-6 सेंटर है, बट मेनली ये जादूगुड़ा और सिंहभूम में क्या करता है, यूरेनियम का उत्खनन करता है। और वहां से क्या है, जितने भी यूरेनियम जो जितने भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर है वहां तक इनकी सप्लाई करता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ECIL, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ECIL जो है इसकी स्थापना भी परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 1967 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सशक्त स्वदेशी क्षमता का विकास करना है। यानी ये क्या करता है, जो हमारा बार्क है यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसने जितने भी इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स है, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण विकसित किए गए हैं उसके थ्रू क्या करता है, ये विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाता है। ठीक है, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के या फिर जो भी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्ट चाहिए वो क्या करता है, इनका निर्माण करता है। ठीक है, ये कौन करता है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। अब साथ में इसका मुख्यालय अगर देखें तो इसका मुख्यालय जो वो कहाँ है, हैदराबाद के अंदर, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड का। तो ये इसके वर्क हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, IREL। IREL जो है भारत सरकार का उपक्रम है, ये किसके अंदर है, किसके अंतर्गत है, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई के अंतर्गत। 1950 को इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IREL को भारत सरकार और तत्कालीन त्रावणकोर कोचीन के संयुक्त स्वामित्व वाली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। कंपनी का मूल उद्देश्य मोनोजाइट, ठीक है, मोनोजाइट यानी क्या है, थोरियम का जो है क्या है, एक अयस्क है। मोनोजाइट की हम माइनिंग करते हैं, उसके थ्रू फिर हम क्या करते हैं, थोरियम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो मोनोजाइट की प्रोसेसिंग के माध्यम से वाणिज्यिक स्तर पर प्राप्त करना और अपने पहले यूनिट रेयर अर्थ प्रभाग आलवे केरल में थोरियम को प्राप्त करना था पहले तो। अब इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में क्या करता है, ये मोनोजाइट का उत्खनन करता है, उसके बाद में उसको थोरियम में कन्वर्ट करता है। और इसका जो मेल कंट्रोल कौन कौन से 6 भारी खनिज है इसके अंदर, इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, मोनोजाइट, सिल्मेनाइट, गॉर्नेट के साथ साथ अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्माण एवं क्या करता है, ये बिक्री भी करता है। कौन करता है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। अब इंडियन जो रेयर अर्थ लिमिटेड है ये क्या करता है कि जो हमारी खनिज युक्त जो मृदा होती है, जो रेत होती है, जिसके अंदर क्या मोनोजाइट के, इल्मेनाइट के, रूटाइन के, जिरकॉन के, ये सब जितने भी जो है ना, मोनोजाइट, सिल्मेनाइट, गॉर्नेट, ये सब उत्पाद जो मिलते हैं उनकी क्या करता है, खनन करता है, उत्पादन करता है और फिर उनको सेल भी करता है ये। और 1950 में इसकी स्थापना हो गई थी। तो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट भाविनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री मेंस और एनी अदर एग्जाम्स। ठीक है, अब भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 2004 में की गई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाला भारत सरकार का पूर्णतः स्वामित्वाधीन उद्यम है भाविनी। ओके, अब जो हमारा ये भाविनी है ये क्या करता है, इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार की योजना एवं कार्यक्रम के अनुसरण में तमिलनाडु स्थित कल्पकम में पहला 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी द्रुत प्रजनन केंद्र का निर्माण एवं प्रवर्तन करना एवं ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरवर्ती द्रुत प्रजनन ब्रीडर यानी कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण, उनका प्रवर्तन करना, उनका प्रचालन करना और उनका अनुरक्षण करना है। तो मेनली भामिनी का वर्क क्या हो गया, भामिनी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्या करेगी, फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर है वो बनाएगी। जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किसका पार्ट है, हमारा जो हमारा इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है उसका पार्ट है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेज में पहुंच चुके हैं अभी। तो उसमें हम ये जो भाविनी जो है वो हमारे लिए क्या कर रही है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण कर रही है जो थोरियम का यूज करेगा। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हमारा जो थोरियम जो है उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लग जाएंगे। मेनली अभी हम क्या कर रहे हैं,
प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कर रहे हैं जिसमें हम यूरेनियम का प्रयोग कर रहे हैं। इस रिएक्टर का निर्माण कल्पकम में स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान रिएक्टर द्वारा विकसित अभिकल्पना और तकनीकी के आधार पर किया जा रहा है। अब इसका डिजाइन जो है, मतलब जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है हमारा, ठीक है, ये बना तो कौन रहा है, भाविनी, लेकिन इसका जो पूरा डिजाइन जो है, ठीक है, इसकी टेक्निक जो है वो किसने दी है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR। ये इसमें क्या कर रही है, हमें हेल्प कर रही है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अगर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जब ज्यादा बनने लग जाएंगे, जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कौन सा है, उसका नाम है कामिनी। ये भी ध्यान रखना है कि कामिनी जो है वो रिएक्टर है जिसका निर्माण IGCAR के थ्रू तो क्या किया जा रहा है, डिजाइन किया गया और टेक्निक दी गई, बट इसका टोटली निर्माण भाविनी के थ्रू किया जा रहा है, कामिनी का निर्माण। अब हम देख लेते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कौन कौन से 5 PSU आती है। अब हम देखेंगे परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 3 औद्योगिक संगठन कौन कौन से हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है। तो फर्स्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, यानी जिसको हम नाइस भी बोलते हैं, नाइस, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर फ्यूल और कॉम्प्लेक्स, नाइस, ठीक है, NFC, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि क्या है, 3 औद्योगिक संगठनों में से एक संगठन है। अब इसका वर्क देख लेते हैं कि क्या इसका वर्क है। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की बड़ी औद्योगिक स्थापना है, जो भारत में प्रचलित सभी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के लिए नाभिकीय ईंधन बंडल और रिएक्टर कार घटकों की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। यानी इसका वर्क क्या हो गया है, इसका वर्क ये हो गया है कि जो भारत सरकार के जितने भी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, जितने भी वर्किंग जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, उनमें क्या करेगा, नाभिकीय ईंधन के बंडल यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल जो है उसको प्रोवाइड कराएगा, और रिएक्टर को जितने भी कोर घटक चाहिए, ठीक है, जितने भी कोर घटक चाहिए उनकी सप्लाई भी कौन करेगा, जो हमारा नाइस जो है, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्रण, ये इसमें क्या करेगा, वर्क करेगा। अब उसके बाद हमारा दूसरा जो है पॉइंट ये है कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हमने देख लिया 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में, हैदराबाद में नाइस का मुख्यालय है। यह एक अनुपम सुविधा है जहां एक ही छत के नीचे कच्चे पदार्थ से लेकर यूरेनियम ईंधन, जर्केलॉय से बने आवरण और रिएक्टर कोर के विभिन्न घटक निर्मित किए जाते हैं। यानी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, फ्यूल तो डेवलप करता ही है, फ्यूल तो उपलब्ध करवाता ही है, साथ ही क्या करता है, ये जो जैक्लोन के बने आवरण, रिएक्टर के जो कोर है, जितने भी एलिमेंट्स है, उनका निर्माण भी इसके थ्रू किया जाता है। अब थर्ड हमारा है भारी जल बोर्ड, हैवी वाटर बोर्ड। ये कहाँ है, ये जो है मुंबई के अंदर स्थित है, मुंबई के अंदर स्थित है। और ये क्या करता है, हैवी वाटर बोर्ड है, हैवी वाटर जो है उसको क्या करता है, विकास करता है, और हैवी वाटर की जो है जो न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स है वहां तक इसकी सप्लाई करता है। फिर नेक्स्ट हमारा तीसरा है बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटॉप टेक्नोलॉजी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटॉप टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी 1988 में। और ये क्या करता है, ये जो हमारा औद्योगिक निकाय है, ये क्या करता है, इसका मुख्य उत्तरदायित्व रेडियो एक्टिव के साथ साथ विभिन्न प्रकार के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का उत्पादन एवं आपूर्ति करना है। यानी जो हमारे रेडियो जो केमिकल्स है, ठीक है, इनके साथ साथ जो रेडियो एक्टिविटी और रेडियो आइसोटॉप्स जो है उसके थ्रू क्या करना है, उत्पादन करना और आपूर्ति करना है। ये इसका मेनली वर्क हो गया। किसका वर्क हो गया है, ये बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटॉप टेक्नोलॉजी, मुंबई। तो आज हमने RS मेंस का टॉपिक भारत में नाभिकीय तकनीकी विकास के लिए संस्थागत संरचना, ठीक है, इसका हमने पार्ट 2 स्टडी किया। ये टॉपिक क्या है, थोड़ा लेंदी है, तो इसको मुझे 3 वीडियो में कवर करना पड़ा। तो 2 वीडियो, इसका पहला वीडियो मैं बना चुकी है, ये मेरा सेकंड पार्ट है, और इसका तीसरा वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी। साथ ही जो मैं बार बार इस टॉपिक में डिस्कस कर रही हूँ, इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, ठीक है, इसका वीडियो मैं अलग से बना चुकी हूँ, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। साथ ही मेरी प्लेलिस्ट में जाके, गार्गी चैनल में जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।